पूर्व में भी आप मुखिया के प्रत्याशी रह चुके हैं। जी। कुछ वोटों से अगली बार हार हुई थी, इस बार फिर मुखिया के प्रत्याशी आप हैं और किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? पूर्व में मैं चुनाव लड़ा था और उस बार ओनली 30 वोट से हमारी हार हुई थी। और उसके बाद इस बार हम फिर भावी प्रत्याशी हैं। हमारी सोच है कि पंचायत में लोगों के बीच विकास के काम होना चाहिए, लोगों को आपसी भाई भाईचारा का संबंध होना चाहिए, एजुकेशन का विकास होना चाहिए। सबसे बड़ी हमारी सोच है कि हम पंच आदर्श ग्राम के बारे में जब मैं नौकरी में था तो जानते थे, और लोग आता था, गवर्नमेंट से चिट्ठी आया करती थी कि आपके क्षेत्र में कितने आदर्श ग्रामों के हैं, उसकी सूची भेजिए। तो हम लोग स्टेटमेंट मिल करके भेजते थे। आदर्श ग्राम में बहुत सारा फिलअप करता है, जैसे एजुकेशन डेवलप होना चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके अलावे और विकास के काम होनी चाहिए, आपस में भाई भाईचारा प्रेम भाव का संबंध होना चाहिए। तो हमारी सोच है कि अगर मैं आता हूँ तो इस पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत की सूची में लाने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बहुत सा योजना है जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, कागजे पर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा तो बिहार में चाहे और जगह आज तो सर्वविदित है कि लोग की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है कि सारी योजनाओं का जो है 80% 60% घोटाला हो ही जाता है। तो मानसिकता पर निर्भर करता है, और लोगों की सोच ऐसी है कि जनहित में नहीं, सर्वहित में नहीं, निजी हित में, कुछ हित में लोग काम करते हैं। और इसमें बहुत सारे बिचौलिया लोग हैं, वो सब भी अपनी अपनी रोटी सेकने की बात करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कमीशन का जो खेल अभी चल रहा है पंचायत में, उसको आप अगर जीत जाते हैं तो किस तरीके से मतलब उसको नियंत्रण कीजिएगा? सबसे पहली बात तो है कि जो बिचौलिया टाइप के जो लोग हैं, जो सरकारी फंड का मैक्सिमम उपयोग करने की कोशिश करता है, मैं बिचौलिया को इसमें नहीं दूंगा और उसका कोई सहयोग नहीं लूँगा कि आई एम सफिशिएंट फॉर द ग्राम पंचायत वर्क। मैं चला सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात तो वैसे लोगों का, अब इसमें तो मान लिया जाए कि आपके ग्राम पंचायत में ऐसी भी बात है कि सारे वर्कर्स यहाँ कलर किरानी दुनिया यहाँ थोड़ी मिलता है। यहाँ तो लोकल लड़के हैं, अनएम्प्लॉयड लड़के हैं, वो सब से काम लिया जाता है। तो उसके लिए जैसे जनसहयोग कहिए, जैसे कहिए, लेकिन हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक आम जनता को लाभ मिले, वो काम में करने की कोशिश। सर्विस में आप थे तो बहुत से लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव में भी देखे हैं किस तरह मतलब कि जो है से इलेक्शन में ड्यूटी भी आपकी पड़ी होगी, और उस दौरान अभी में अंतर कुछ बुझा रहा है? सर हम लोग सर्विस पीरियड में थे तो लोकसभा विधानसभा चुनाव तो हुआ ही करता था। अंतर इतना ज़रूर है कि पहले वोट कैप्चरिंग ज़्यादा होता था, आज से 20-30 वर्ष पहले। असामाजिक तत्व के लोग जो है चुनाव दल पर आक्रमण करके और मैक्सिमम वोट को छाप लिया करते थे। लेकिन अभी ईवीएम की पद्धति जो हुई है और फोर्स की व्यवस्था जिस सरकार की ओर से की गई है, चुनाव आयोग की ओर से, वह सराहनीय है कि बहुचाह करके भी लोग इसका कैप्चर नहीं कर पाते हैं, वोट नहीं छाप सकते हैं, नहीं छाप पाते हैं। इसलिए पहले से तो अभी बहुत अच्छा है। फर्स्ट प्राथमिकता जीतने के बाद क्या होगा आपका? सबसे पहले तो हमारी सोच है कि आम लोगों से संपर्क करके जनहित में जो भी काम मैं करूँगा, वो आम सभा करने के बाद जनहित में जो काम होगा, आम लोगों की राय होगी, जिसमें सहयोग मिलेगा, उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है विकास की बात। तो विकास की बात है तो उसमें भी जन सहयोग के बिना तो कोई कहीं कुछ कर नहीं सकता है। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, बिचौलिया वगैरह है, जो चाहता है कि काम नहीं हो, तो उसके लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था सहयोग लेना पड़ेगा। और एक बात ज़रूर है कि अब आदमी
कितने हद तक आप हम सही हैं, उसका असर जो है अन्य लोगों पर भी पड़ता है। जब मान लिया जाए कि हद तक मैं गलत ही हूँ, तो दूसरे को गलत कैसे कहूँगा, गलती कैसे कहूँगा ना। तो वहाँ तो मेरी भी कमजोरी हो जाएगी, हम चुप रह जाएंगे। लेकिन हद तक जो है प्रयास करेंगे, गांव में विकास का काम हो, भाई भाईचारा हो, सब लोग अच्छे ढंग से रहे, एजुकेशन का विकास हो। सरकारी राशि है, आज ना आवंटन हो रहा है, आज गवर्नमेंट की तरफ से इतना बहुत सारे फंड्स है, सारे योजनाएं हैं, उसका विकास, उसका काम जो है मैक्सिमम जनहित में होना चाहिए। ये हमारी सोच है परिचय और मैं दिया करूँगा जाए, ये। परिचय दिया जाए। मेरा नाम हुआ कृष्णी राम। मैं मधेपुरा, कटरा प्रखंड मधेपुरा पंचायत से मुखिया का भावी प्रत्याशी हूँ और वैसे हम रिटायर पुलिस अफसर हैं। आज से 7 बरस पहले हम रिटायर किए हैं और यही